सुबह हो चुकी है। ऐसे तो हर सुबह कुछ खास होती है, मगर आज है अष्टमी। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयाँ नवरात्रि की। हेलो गाइस एंड वेरी गुड मॉर्निंग। और आज है अष्टमी और सुबह के बज रहे हैं 8:10, मतलब 8:10 हो चुके हैं। अभी तक मेरा कोई काम नहीं हुआ है एंड बस अब जल्दी से कुछ काम करते हैं, फिर तैयार होते हैं, फिर मिलते हैं। आई एम ऑल सेट और फटाफट से पूजा करते हैं। एक्सट्रीमली लेट, सुबह के 9 बज रहे हैं। बहुत टाइम लगा दिया मैंने, मेरा जनरली इतना टाइम नहीं लगता। अरे माया, नमस्ते माया। पहले ना थोड़ा सा पूजा का ही काम करते हैं, मतलब प्रसाद का काम करते हैं, उसके बाद कुछ और करेंगे। सबसे पहला काम है प्रसाद बनाने का, तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। अभी हमने रख दिया दूध बॉयल होने और साथ में चने भी उबलने रख दिए हैं और अब हम चलते पूजा करते। सार्थक, आर यू रेडी? रुक जा, हाँ अब तो सुना कहानी, तू सुना कहानी, मैं देखो लगाऊंगी बाथरूम में टाइम पता चलता रहे। पता है मेरे बाथरूम में हमेशा घड़ी होती थी, खराब हो गई, इस वजह से नहीं है। सार्थक आपकी ड्रेस तो देखें, इधर तो आओ। तो सार्थक इज ऑल रेडी फॉर नवरात्रि। और यहाँ पे हमारा प्रसाद बन रहा है। हाँ, हैप्पी नवरात्रि बोला। तेरा आइडिया है हैप्पी नवरात्रि का? हम लोग अबू अपना बिजी है किसी ना किसी चीज़ में, तो फिलहाल हैप्पी नवरात्रि। और हमारा काम देखते कैसे सिमटता है। पीछे मुझे करानी है सफाई और अब बस मैं भाग जाऊंगी 10 बजे। ओवर टू यू आशा। हम तो कह रहे हैं तू चल मंदिर, हमारे साथ भगवान से हाथ जोड़ लियो। तो गाइस देखिए, बेटा तुम ही कर रही हो। अरे ये कहाँ है? ये लाइट देख रहा हूँ मैं, ये जो आपको कबर्ड के यहाँ पर दिखती है। आशा ने पहना है ब्लैक सूट, इसीलिए वो ऊपर से एप्रन पहन के काम कर रही है। हाँ। ब्लैक सूट तो बहुत बचाती हूँ। ब्लैक सूट को बहुत बचाती है। वेरी नाइस। तो अब हम जा रहे हैं कमरे को साफ कराने। ओहो, यहाँ पे फैन ऑन पड़ा है। चलो कोई बात नहीं। कमरा साफ कराने के बाद सारी तैयारी चल रही थी मंदिर जाने की। मंदिर के लिए प्रसाद रखना होता है, बच्चों के लिए प्रसाद पैक करना होता है। इस बार मैं टिफ़िन बॉक्सेस लाई थी बच्चों के लिए, क्योंकि पिछले 2 साल से हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे, मतलब 2-3 बार से कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो बस छोटा सा सेलिब्रेशन था और अब सीधे चलते हैं कार में। So finally we're off to मंदिर। यहाँ पर हमारे साथ आशा आंटी भी हैं। संजय भैया भी हैं, सब लोग हैं। था बहुत सारा काम और टाइमली मंदिर के लिए निकलना हमारे लिए एक अचीवमेंट से कम नहीं था, क्योंकि सार्थक और मुझे ही जाना था। अकेले तो हमने सबको अपने साथ में ले लिया था, जो भी लोग मौजूद थे, एंड हम चल पड़े मंदिर। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक नर्सरी है। ये मेरठ कॉलेज के पास वाली नर्सरी। पीछे एक सिटी घूम रही है हमारी। इसका नाम है आपकी नर्सरी। इसके पास प्लांट्स वगैरह सब बहुत अच्छे होते हैं। पापा आते थे ना संजय भाई यहाँ पे, है ना? मगर ये बहुत एक्सपेंसिव देता है, बहुत महंगा आपकी नर्सरी हमारी। तो अब हम लोग आ पहुँचे हैं मंदिर, और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम इस तरह से अकेले आए हैं। हम लोग नवरात्रि में यहाँ पे आते हैं, बट पिछले साल से और इस साल भी अप्रैल में हम लोग आ ही नहीं पाए। कंडीशंस ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, और यहाँ पे हमें पूजा वगैरह करनी होती है, तो यहाँ पे हमने पूजा वगैरह करी। ये जो ग्राउंड है ये नौचंदी ग्राउंड है, और वैसे तो अच्छी हालत में नहीं है, बट यहाँ पे पहले मेला लगा करता था। आई गेस इस साल भी नहीं लगा, उससे पिछले साल भी नहीं लग पाया था। तो अब बारी है घर वापस जाने की, और घर जाते ही हम लोग को बच्चे मिल गए और उनको हमने टिफ़िन बॉक्सेस दिए, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। और हमने मेक श्योर किया कि जो हमारे टिफ़िन बॉक्सेस हैं वो मेड इन इंडिया रहे। हमने 1-2 फोटोग्राफ्स क्लिक कराई बच्चों के साथ में, और अब बारी थी कुछ खाने की।
सो फाइनली टाइम है प्रसाद खाने का। सार्थक अपने टिफिन में से ही एंजॉय कर रहा है। सो वी स्लेप्ट फॉर स्ट्रेट हाउ मेनी आवर्स? 2 आवर्स। और अभी बहुत अंधेरा है और अब हम बाहर जाके चेक करते हैं कि चल क्या रहा है। एक्चुअली 7 डेज़ का फास्ट होता है, उसके बाद में जब आप खाते हो कुछ भी अनाज तो बहुत नींद आती है। कुछ ऐसा ही है हमारे साथ। तो सुंदर एडेनियम खिला हुआ है। फेस्टिवल्स के आते ही कुछ ऐसे काम है जो शुरू हो जाते हैं, जिसमें गार्डन के भी बहुत सारे काम होते हैं, इंक्लूडिंग गमलों का पेंट होना। तो यहाँ पे गमले पेंट होने शुरू हो गए हैं। आइए आपको जल्दी से एक छोटा सा गार्डन टूर दे देते हैं। तो यहाँ पे लटकी हुई है लौकी, जो कि हो गई है तोड़ने लायक एकदम। आपको दिख पा रही है गाइस? हाँ, गाइस को ठीक से नहीं दिख पा रही। गाइस कौन होते हैं तुमको पता है? जूम कर दो। अच्छा जूम कर दूँ? तुम व्लॉगिंग में मेरी कितनी हेल्प करते हो वो। चीकू में चीकू भी आने लगे हैं। चीकू? यस चीकू चीकू चीकू। अभी नहीं, अभी तुम छोटे हो। थोड़े दिनों में पपीते भी आ जाएंगे। यहाँ पर पपीते के आज ऊपर चंद्रमा दिख रहा है अभी। तो हम छत पे आ गए हैं और छत पे हमने सारे प्लांट्स देख लिए हैं। इस बार गुलदावदी कुछ ख़राब हो गई है। रीज़न बीइंग बहुत बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। अब बस मन करे नीचे जाके चाय पिए फटाफट। तो अब चाय पियेंगे। मेरा मन कर रहा है दूध पी। चलो फिर हम लोग चाय दूध पीते हैं और फिर देखते हैं कि अब क्या करेंगे शाम को। सब हम सो के उठ चुके हैं। अभी ऊपर पंखा चल रहा है, हो सकता है आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो। चाय हमारी हो चुकी है और चाय देख के बस फ़ोटो खींचने का मन ही नहीं किया। हमने चाय लेके फटाफट। और हमारा जो बेड है वो इस समय पूरा कपड़े टैश मैश आए नो। पता नहीं इतने कपड़े मतलब क्यों ही होते हैं। आज डिनर में ज़्यादा कुछ बना नहीं था, तो हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम सारा सामान जो है वो जगह पे रख देते हैं, क्योंकि बीच में दिवाली की सफाइयाँ भी चल रही हैं। तो जो भी रूम हम करते हैं वो तो सेट हो जाता है, बट बाकी रह जाता है। तो इस वजह से हमने सोचा कि पहले सारे कपड़े ठीक से लगा देते हैं, क्योंकि अब न्यू स्कूल ड्रेसेस वगैरह भी आनी है, तो उनको भी जगह पे रखना होगा। चलते हैं किचन में। ऐसे है, तुम ब्लॉगिंग बंद करो बिल्कुल। मम्मा ये क्लिप तो आपको व्लॉग में डालनी पड़ेगी। और देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर शायद चटनी पिस रही है। ओए होए, ओए होए, ओए होए, ओए होए। रुक जा रिएक्शन देने से पहले मुझे सच में बता, वो सब ठीक है? बढ़िया बनी है? चटपटी है कि नहीं? ओ मम्मा मत बुझाओ। मजा आ गया? ठीक है। सो गाइस अब हम टेक्निकली बैठे हुए हैं। अब हमें एडिटिंग करनी है और हम खाना वाना खा चुके हैं। अब पता है लैपटॉप क्यों नहीं ऑन हो रहा? खाना चटपटा बहुत खाने का मन था, तो हमने चटनी बनाई थी। पनीर की सब्जी का फाइनल व्यू लेने से पहले ही खा लिया गया, क्योंकि बहुत मन कर रहा था, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था। तो सब कुछ हो चुका है और अब बारी है एडिटिंग करने की। अब हम एडिट करेंगे, आज का व्लॉग भी एडिट कर देंगे फटाफट। छोटा सा व्लॉग होगा जहाँ तक मुझे लगता है। और हमारे फूड फॉर फूडीज की वीडियो भी हम एडिट करेंगे। इस बार की जो वीडियो है वो थोड़ा सा अलग है, मतलब इसमें हम बड़ा कुछ अच्छा सा बनाने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, 12 बजे पक्का आ जाएगी सैटरडे को। बेटा क्यों सो गाइस पीछे एडिटिंग चल रही है और सार्थक और मैं अभी जग रहे हैं। हो रहा है 12:30। अब मैं सार्थक को सुनाऊंगी एक अच्छी सी कहानी और सार्थक को सुला दूंगी। अभी वॉइस ओवर रह गया है, अभी इसका कवर शूट रह गया है, काफ़ी कुछ रह गया और ये वाला ब्लॉग भी एडिट करना है, ताकि आपके पास में जल्दी से पहुंच सके, आप इसे एंजॉय कर सकें। अभी मुझे पता ही नहीं है कि कैसा बना होगा, पर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइएगा कि कैसा बना। आइए अभी कहानी सुनते हैं। कौन सी कहानी पढ़े? पंचतंत्र। तो लेट्स रीड एनी स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र एंड देन वील से गुड नाइट। आज
एक दिन एक निर्धन व्यक्ति एक किसान के पास गया और एक मुर्गी के बदले उससे एक बोरी चावल ले आया। किसान की पत्नी को जब ये पता चला कि उसके पति ने एक साधारण मुर्गी के बदले एक बोरी भर के चावल दे दिए हैं तो वो बहुत नाराज हुई। हालांकि अगले दिन सुबह किसान की पत्नी मुर्गी के पास गई तो उसे एक सोने का अंडा मिला। वाओ! जादुई मुर्गी हर दिन सोने का एक अंडा देने लगी। कई सप्ताह तक ऐसे ही चलता रहा। जल्दी वह किसान गांव में सबसे ज्यादा धनी हो गया। हालांकि किसान की लालची पत्नी इससे संतुष्ट नहीं थी। बताओ संतुष्ट का मतलब क्या होता है? बताओ। सेटिस्फाइड है ना, इसलिए कम में सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। का मतलब पूछा था मैं। धनी मतलब रिच, मतलब he became the richest person in that village, right? तो हालांकि किसान की लालची पत्नी इससे संतुष्ट नहीं थी। एक दिन जब किसान घर पर नहीं था तो वह एक बड़ा सा चाकू ले आई और मुर्गी का पेट काट डाला। वह सोच रही थी कि मुर्गी के पेट में से एक साथ सारे सोने के अंडे निकल आएंगे। जब उसे एक भी अंडा नहीं मिला तो वो बहुत निराश हुई। अब उससे जो अंडा हर दिन मिलता था वह भी नहीं मिलता था, तो उससे भी हाथ धो बैठी। समझे इसका मतलब क्या है? इस कहानी का मतलब क्या है? लालच बुरी बला है। जितना हमारे पास है, जितना जो कुछ अच्छे से हमें मिल जाता है, हमें उससे हैप्पी होना चाहिए। तो बस इसी के साथ हम अपनी बुक को करते हैं बंद और अब आपके लिए गुड नाइट। मम्मी को काम करने दो थोड़ा सा और। तो सो गाइस फाइनली आज का दिन हमारा हुआ ख़त्म, क्योंकि अब बज रहे हैं रात के 12:45 45 यस, अब 1 बजने वाला है। तो अब हमें सो जाना चाहिए कि हमें सुबह जल्दी उठना है। और अभी थोड़ी सी एडिटिंग रह गई है। मैंने अपना फूड फॉर फूडीज़ का वीडियो चूज़ किया व्लॉग की जगह, क्योंकि वो मतलब इस चैनल पे तो आप जानते हो कि मैं कभी कभी डालती हूँ, कभी कभी नहीं डालती हूँ, तो थोड़ा सा चल जाता है, बट वहाँ पे रेगुलर होना ज़रूरी होता है। अरे तो कैसे करती है कुछ भी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप ये व्लॉग जल्दी से आपके पास पहुँच जाए। कमेंट करते रहिएगा, अपना प्यार शेयर करते रहिएगा। Keep watching and bye bye and do subscribe this channel, hit the bell icon. Ta-da! और ऑल पे दबा देना जब बेल आइकन दबा दोगे। अच्छा, ऑल नोटिफिकेशंस, वैसे भी हमारे बहुत कम नोटिफिकेशंस होते हैं। बाय। फूड फॉर फूडीज भी सब्सक्राइब कर देना। बाय।